अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सिकंदर खान, दीन इस्लाम की बातें चैनल पर और सिकंदर खानाना पेज पर। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि मेरे से 2-3 दिन हुआ वीडियो नहीं बनाया गया। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज कजा मत करो, नमाज कजा मत करो। नमाज को अपने वक्त पर, टाइम पर अदा करो, नमाज को टाइम पर कायम करो। सबसे पहला चीज है, कोई भी चीज हर चीज बख्शा सकता है, कोई भी चीज कैसे कुछ छूट हो सकती है, लेकिन नमाज के अंदर छूट नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों आपको यही कहना चाहता हूँ। आज मेरा पॉइंट रहेगा मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों इस बात को लेकर कि जो मेरे बहनें आज के जमाने के अंदर, मेरी बहनें जो नापर्दा, मुसलमान की औरतें जो नापर्दा घूम रही है, उसका जो पर्दा, उसका जो मीडिया पर वीडियो रीलों, इसके चक्कर के अंदर अपना पर्दे को, अपने अखलाक को जो बयान हो रहे हैं, जो हादसे में देख रहा हूं, मोहल्ला घर वीडियो हर जगह देख रहा हूं, ये माहौल बन चुका है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये बुजुर्गों, ये आज फैशन के चक्कर में अपनी बहनें, अपने मोहल्ले की औरतें कहां जा रही हैं। ये हमारा जिम्मेदारी बनती है। हमारे जिस घर के अंदर कोई भी कहीं पर भी हो, किसी भी घर के अंदर उस मर्द की जिम्मेदारी बनती है जो घर को सौंप रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हर घर में हर मर्द की जिम्मेदारी है, क्योंकि उस बात के लिए, उस घर के लिए उस मर्द की जिम्मेदारी हर बात के लिए है। तो उस मर्द की उस बात के लिए भी जिम्मेदारी है कि उसकी बहनों को, उसकी घर की औरतों को, बीवियों को, माओ को, सबको कहें कि अपने पर्दे के अंदर रहें। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यह हकीकत बात है कि आज के जमाने के अंदर लोग, जैसे मान के चलो ये फोन है, तो जितनी कदर इस फोन की नहीं करते हैं, उतनी कदर इस कवर और ग्लास की करते हैं। यह आप लोगों और हम लोगों को सब पता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फोन लेने से पहले उसको पूछ लेते हैं कि आपके पास कवर है। भाई साहब कवर साथ लगा देना होगा, भाई साहब ग्लास लगा देनी होगी। ये क्या है, कभी आपने विचार किया? मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कुछ लोग ये समझते होंगे इसकी मतलब कवर अच्छा होगा तो अच्छा रहेगी, लेकिन इसकी मेन अहमियत क्या है? कभी भी उसको कोई भी देखो, आज के जमाने के अंदर एक कवर के बगैर फोन बता दो मुझे, लगभग ही होगा 100%, 99% में से 1% हो सकता है कवर के बगैर फोन हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है ग्लास के बगैर। बता दो, वो सिर्फ 20, 25, 30 हजार का फोन अगर कवर और ग्लास के बगैर नहीं ले सकता है, तो अपने घर की औरतों को कैसे बगैर पर्दा छोड़ रहा है? वो उसको पर्दे के लिए क्यों नहीं कह रहा है? वो दुकान पे जा रहा है, फोन लिया, उससे सबसे पहले वो फोन लेने से पहले, खोलने से पहले उसको कह रहा है कि भाई इसके ऊपर ग्लास लगा और इसके ऊपर कवर दे। क्यों? क्योंकि इसकी सेफ्टी है, और कवर भी बड़े बड़े ले रहा है कि उसको मतलब फोन को नुकसान ना हो। इसका मकसद क्या होता है? कवर लेते हो, इसका मतलब सोच नहीं होता है, ये फैशन नहीं है। आप लोगों को आजकल के लोगों के अंदर ये कलर, चलो कलर डिजाइन ली भाई, लेकिन कवर का मेन मकसद क्या है? ग्लास का मेन मकसद क्या है? ग्लास शो के लिए होता है? मुझे कोई कमेंट के अंदर बताने कि ग्लास शो करने, फोन का 100 पीस के लिए आता है। कीमत फोन की होते हैं, लेकिन ग्लास लगाया जाता है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अगर उसके ऊपर ग्लास नहीं लगा हुआ है तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, गिरते ही उसकी टच कितने हजार की जाती है? 1500, 2000 फोनों की टच जाती है। लेकिन उसके ऊपर ग्लास लगा होता है तो खिरने पर उसका फोन ग्लास टूटती है, उसके बाद उसके ऊपर जाती है, क्योंकि उसको पता है सिर्फ ग्लास 100-150 की आती है। इस सेफ्टी के लिए लेते हैं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इस 25,000 के फोन के सेफ्टी के लिए आप अपने इतने सोच रहे हो? आपने फोन 20-25 हजार का खरीदा, उसकी सेफ्टी के लिए आपने ग्लास भी लिया, आपने कवर भी लिया, आप सब कुछ ले रहे हो, इसको फोन को संभाल के रख रहे हो, स्क्रैच हो गया तो अच्छा नहीं होगा। और हमारे घर की मोहल्ले की औरतें
हमारी बहनें कहाँ जा रही है, कभी सोचा है आपने? वो आप 25,000 के फोन की इतनी फिक्र करेंगे, फोन टूट जाएगा, फोन स्क्रैच हो जाएगा, तो उसका सिस्टम किसी कोई दूसरा देख ले, ये गवारा हो सकता है क्या? मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि फोन की तरह अपनी घर की औरतों की बनाओ, कि औरत की कीमत है। आप मान के चलो, आपका फोन अगर टच नहीं लगाया, अगर आपने गिलास नहीं लगाया, तो आपके फोन गिरने पर सीधी टच चली जाती है, और अगर आपने गिलास लगाया, फोन एक बार गिरने से उसकी गिलास चली जाती है, उसके बाद गिलास चेंज कराया, फोन का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, यही संदेश अपनी औरतों पर कराओ, क्योंकि औरत के ऊपर पर्दा है, तो हो सकता है 99% में से 1% पर्दे के बावजूद भी अगर जो कुछ ऐसा कोई बाई चांस हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन पर्दा है, तो अगर गैर मर्द को औरत के ऊपर नजर डालने से उसको शर्म आएगी, और डाल भी नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर देख ही नहीं रहा, पता नहीं कैसी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वो डाल ही नहीं सकता है। लेकिन अगर जो खुली औरत फिरेगी, उसका चेहरा ऐसे है, पूरा शरीर ऐसे ऐसे करके, ये फैशन वाला मामला बना करके जाएगी बाजार के अंदर, वो देखेगा ना मर्द, और हर गैर मर्द देखेगा। फिर अपन उसको किसी के अंदर, आज के जमाने के अंदर कहते हैं, वो उसने मेरी औरत को कैसे देख लिया, उसने ऐसे कर लिया, फिर ऐसे हंगामा करते हो। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, तो अपने घर की औरतों पर काबू पाओ। ये पर्दा घुमा रहे अपनी औरतों को, और फिर देखते हो कि किसी को बदनाम करते हो कि मेरी औरत के ऊपर आपने कैसे टिप्पणी कर दी, औरत को बदनाम करते आपने उसके ऊपर क्यों ऐसे की, क्यों आप औरत पर्दे के ऊपर क्यों नहीं करते? मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये कहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभार आपने देखी होगी, कुर्सी की कीमत होती है हजारों, कुर्सी होती है उसकी कीमत हजारों होती है, लेकिन वो अगर उसके ऊपर कवर, एक कुर्सी कवर के बगैर लेके, और एक कुर्सी हजारों की होती है, उसके ऊपर 100 या 200 रुपए का कवर बढ़िया आलिशान लगा कर लगाओ। हजारों वाले की कीमत का किराया होगा 200, और कवर वाले का किराया कीमत होगा लगभग 2000 रुपए। कभी आपने सुना है? मेरे भाई दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी कीमत कुर्सी की नहीं, उसकी कवर की है, दिखने वाले की है। तो कवर, वो कवर है क्या? कवर होता है हमेशा आप देखते हो टेंटों में कुर्सी, यहाँ पर कुर्सी अभी दूसरी फैशन वाली चाहिए, तो उसके ऊपर कवर अलग, कुर्सी सेम है, कवर अलग अलग। दूसरी वो कुर्सी, वही कुर्सी बड़े बड़े टेंटों के अंदर जाती है, वही कुर्सी छोटे छोटे टेंटों के अंदर जाती है। किराया किसका है? उस कवर का है, जिस कवर को चेंज करके ले जाते हैं, डिजाइन का है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप अपनी अहलिया को, अपनी बहनों को अपनी कीमत वाली बनाओ। कीमत वाली कब बनेगी? ये फैशन वाले सूट और शर्ट पहनकर फैशन वाले नहीं बनते। अपनी अहलिया और अपनी बहनों, अपनी औरतों को कीमत वाली बनाना चाहते हो तो अपने पर्दा करवाओ, और पूरा शरीर ढक कर फिराओ, उस औरत पर कीमत वाली होगी। किसी माई के लाल के अंदर कीमत नहीं होगी, उसके ऊपर गियर बंद हो, आंख उठा ले और कोई है नहीं। फिर देखते हैं, झुक झुक के देखते हैं, आज के मोहल्ला के अंदर लड़की भी ऐसे है, कहाँ जा रही है, कौन है, कैसी है, क्यों देखते हैं? क्योंकि उसको पता है कि इसके ऊपर ये भी ऐसी है तो मैं भी देख सकता हूँ, और उसकी किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती उसको कह सकने की। आप अपनी औरत को एक दो गांव शहर के अंदर भेज दो, एक पर्दे वाली भेजो, दूसरी वाले भेजो, किसकी इज्जत होती है? पर्दे वाले से दूसरा डरेगा, इस तरफ रहेगा, भाई साहब ये तो कोई खानदान की लड़की है। और दूसरी ऐसी नचनिया की तरह नाचनी जाएगी, बड़े बड़े शहरों वाली। अरे ये तो क्या है, ये वो जा रहा है भाई साहब, ये क्या मामला है? क्यों कहेगा? अपनी माँ और बहनों पर ऐसा शब्द उठाए, उसके ऊपर गुस्सा करने से बेस्ट है कि अपनी माँ और बहनों को काबू पाओ, उसके ऊपर पर्दा लगाओ। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, इस फोन के अंदर जो आप फोन की फिक्र कर रहे हो, हर बंदा और हर, क्योंकि फोन इसलिए कह रहा हूँ कि आज हर आदमी के अंदर फोन है। मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे, आप सोच के बता देना, किसी के ऊपर अगर ऐसा फोन मुझे बता देना, 99% में 1% में फोन बता देना जिसके फोन के ऊपर कवर और ग्लास के बगैर हो। नया फोन लेके आए, उसके ऊपर कवर और ग्लास की फिक्र ना करके वो लेके आए फोन, वो एक दिन ही ले सकता है। अगर वो 25,000 के फोन की टूटने की फिक्र कर सकता है और घर की औरतों को टूटने की फिक्र नहीं कर सकता है, अपने घर के औरतों के इतने इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता है, तो उससे बड़ा नामर्द, उससे बड़ा नामर्द समझ कोई हो ही नहीं सकता है। मैं उसे औरतों और इससे मर्दों को नाधिकार कहता हूँ। उस मर्द की जिम्मेदारी बनती है, जिसका घर का जिम्मेदार बन के बैठा है, उसको कहना पड़ता है। कल क़यामत के दिन वो जिम्मेदार होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा सेट बन के बैठा है। छोटी मोटी बात होगी तो सबसे आगे बात हो जाता है, और ऐसी मार के हाँ बेटी होती बहनती होती रहती है। फिर मामला होता है, फिर कहता है वो कैसे कर सकता है, वो कैसे करता है, क्योंकि अपनी औरतों पर काबू पा।
तो ही गलत नहीं कर सकता। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ, आज के नौजवानों प्लीज मुसत है शरीर पूरा ढापना, औरत का शरीर एक टकना से छूट नहीं दी गई। और हम फैशन के चक्कर के अंदर अपनी औरतों और अपनी बहनों को, अपनी अहलियाओं को कैसे घुमा रहे हैं, कभी सोचा है आपने? आज के जमाने के अंदर मैं औरतों को देख रहा हूँ, प्लीज मुझे शर्म आ रही है। मैं ऐसे मैं मोहल्ले के अंदर कपड़े भी देख रहा हूँ कि अगर जो औरत मेरी यहाँ से आगे से निकले तो अगर सूर्य सामने हो तो उसका कपड़ा पहना और ना पहना के बराबर है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आंखों से देखा है। ऐसे ऐसे कपड़े हैं कि औरत हमारे सामने से निकले अगर ऐसी नंगी दिख रही है, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, फिर अपन क्या पर्दे हैं? अपन कौन सी कौम है? हम उस नबी की कौम है, हम उस नबी की उम्मत है जो कयामत के दिन भी अपना फिक्र नहीं उम्मत का फिक्र करेगा और सद्दे के अंदर गिर जाएगा। उस नबी की उम्मत है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की थी, अरे अल्लाह हमें उस नबी की उम्मत बनाना, हमें नबी मत बनाना, उस नबी की उम्मत बनाना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। मेरे भाई दोस्तों आज यही कहना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक यही था, प्लीज पर्दे पर ध्यान दें।